વિધાયક શત્રુઘ્ન સિન્હા સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જયશ્રી ત્યાં लेके जगह जगह व्यापारियों की क्या हालत हुई, कपड़े व्यापारियों की क्या हालत हुई। साल में 365 दिन होते हैं, आपको पता है? क्या आपको पता है कि अभी तक जीएसटी में 367 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और अभी भी हुए जा रहे हैं, बगैर सोचे बगैर विचारे। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खुद इस जीएसटी का घोर विरोध किया था जब मुख्यमंत्री थे। आज अचानक पलटे, जीएसटी को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी को अचानक रातों रात के 12 बजे से देश को दूसरी आजादी मिल गई हो, दूसरी आजादी मिल गई ऐसी घोषणा की पार्लियामेंट में। दूसरी आजादी तो दूर की बात, लोगों को गुलामी की ओर डाल दिया, भेज दिया। समझ में फायदा हुआ तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ। जरा पूछो हमारे लोगों से, जिन लोगों ने मंदिरों में, जो लोग मंदिर में जाते हैं, जरा मंदिरों की हालत याद करें। दक्षिणा बंद हो गए, पुजारी हमारे तबाह होने लगे। जो सरदार जी हमारे आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में, लंगर तक पे आपको लग गया जीएसटी, कभी 18%, कभी 28%। ये तमाशा क्या हुआ? यानी एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ जीएसटी। तो इसे क्या कहेंगे आप? नीम पे करेला। नीम पे करेला, लोग त्राहिमाम स्थिति में। और उसके बाद रही सही कसर थी। वैसे तो बहुत सारे कांड हुए, किसानों की मांग, आज तक किसान जिस तरह से तड़प रहे हैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग बोल चुके हैं। किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, मजदूरों की बात है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है, सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है रफेल की। रफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। आप छुपाते क्यों हैं? आप कहते क्यों नहीं हैं? दो तीन ही तो सवाल है। आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने क्या कहा है? एक रफेल डील में 41% से ज्यादा का घाटा हुआ है, यानी मुनाफा लिया गया है, देश को घाटा हुआ है। 3 सवाल है, ये बच्चों को या नौजवानों को बता रहा हूं। पहली बात तो ये, 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया? जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? 500 करोड़ था, 500 प्लस 526, 530 कुछ भी होगा, और उसको 1600 करोड़ में कैसे गया एक एक जहाज? और एक और, हमारे पास देश की इतनी अच्छी कंपनी है HAL, जिसे सुखोई तक बनाने का, उसको सुखोई तक जो बना सकता है, जो सुखोई, जो हमारे अपने अखिलेश यादव ने, हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जो इन्होंने ऐसे ऐसे जबरदस्त हवाई अड्डे नहीं, हाईवेज बनाए हैं जहां पे सुखोई हवाई जहाज तक उतार दिया जा सकता है, ये HAL ने बनाया। ऑफ कोर्स हाईवे इन्होंने बनाया, अखिलेश यादव ने गजब किया। और आज अखिलेश यादव ने और हमारे सतीश मिश्रा जी हैं, या यूं कहूं हमारे आदरणीय ममता जी हैं, और या यूं कहूं कि आदरणीय ममता जी के साथ साथ आज जिनका साथ सहयोग आशीर्वाद मिला है, हम सब की अपनी बहन मायावती जी, उनका सहयोग मिला। उनके साथ मिलकर आज इन्होंने एक नया फैसला, एक नया परचम लहराया है एकता का और जीत का उत्तर प्रदेश में। वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं कह रहा था HAL पे कि HAL वो कंपनी हिंदुस्तान की अपनी कंपनी है, उसको नहीं दिया गया, और एक नए कंपनी को जो 10-12 दिन पहले लगा था, जिसके बाद 10-12 लाख ही पूंजी थे उस कंपनी में,
उसको हवाई जहाज का जिसने साइकिल का चक्का नहीं बनाया था उसको कैसे दे दिया? यही सवाल है। ये 3 सवाल पे आप गौर करें, 3 सवाल का जवाब दे दें, और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप थथरई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तब तक आप सुनते जाएंगे। इसलिए आइए, उठिए। हम जानते हैं ये इलेक्शन की घड़ी है, इलेक्शन की घड़ी है। अब फिर नए नए वादे शुरू हो रहे हैं, नई नई बातें शुरू हो रही हैं, प्रॉमिसेस बहुत हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे हैं। प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंसेस के बीच में गहरी खाई हो गई है, और उससे अब सुनते जाइए। सिट अप इंडिया, सिटिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या जन धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना एक तरफ, सिलेंडर का दाम बढ़ गया दूसरी तरफ। करते जाइए आप सारी बातें। अभी मेड इन इंडिया बहुत सुन रहा हूं, अभी तक तो मेड इन इंडिया के लिए क्या किया आपने? और जब तक अच्छा नहीं करेंगे आप, तब तक मेड इन इंडिया का मतलब होगा मेड इन चाइना, जो चल रहा है। आपको रोकना पड़ेगा, उसके लिए चीजें भी अच्छी करनी पड़ेंगी, क्वालिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, दाम भी कम करने पड़ेंगे। और एक बात और, इलेक्शन का वक्त है, 6-8 हफ्ते रह गए हैं, 10-12 हफ्ते रह गए हैं। अब तरह तरह की बातें होंगी, फिर नए वायदे होंगे, अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। यहां से जब हम लोग सारी बातों का जवाब मांगेंगे तो हमें अयोध्या की ओर ले जाएंगे। चुनाव से पहले कभी नहीं, चुनाव की घड़ी में, वो भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। हमारे लोग अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनसे जो चाहिए वायदे करवा लीजिए। वो ऐसे हो गए हैं जहां पुल नहीं होगी वहां भी नदी बनाने का वायदा कर देंगे। आप कहेंगे हजूर ऐजा तो नदिया नहीं खे, कहता कोनो बात नहीं खे बबुआ, पुलिया ले लो पुलिया। पुलिया के नदिया का बात, नदिया तो टेम्पोररी भी है, कभी आई कभी चल जाए। पुलिया तो परमानेंट बा रखो पुल, और एक बार वोट दे दिया तो बन गई फिर से फूल। ये समझना है। इसीलिए मैं आज कह रहा था, देख रहा था जो हमारे न्यूज के व्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ इंडिया के तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेतागण आए हुए हैं, मार्गदर्शक आए हुए हैं। मैं खड़गे जी की उस बात से बहुत सहमत हूं, जहां एक तरफ मैं हमारे अपने केजरीवाल जी से इतना चार्ज होता हूं, इतना जबरदस्त चार्ज होता हूं जब भी उनको सुनता हूं। उनकी ईमानदारी या उनकी ट्रांसपेरेंसी या उनकी लोकप्रियता गजब है। वहीं पे आज मैं खड़गे जी को, जिनको बहुत ध्यान से गौर से सुनता हूं पार्लियामेंट में भी, खड़गे जी की बात को मैंने सुना, और खड़गे जी ने एक बात सही कही कि अभी एकता की घड़ी है, एक गुट और एकजुट होकर चलने की घड़ी है। यानी उनके शब्दों का, उनके वाक्य का सारांश था कि मतभेद हो तो हो, मन भेद ना हो। इस वक्त लक्ष्य एक ही होना चाहिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए। हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत कदर करते हैं। द वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर मिस्टर स्टालिन जो आए हुए हैं वहां से, अपने साउथ इंडिया से स्टालिन हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू ने, ऑल इंडिया उनको रेस्पेक्ट करता है, उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। ऐसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देव गौड़ा जी, उनका मार्गदर्शन मिला, उनके बेटे भी बहुत अच्छा बोल कर गए, सतीश जी बहुत अच्छा बोले, अखिलेश तो है ही जवानी से भरपूर। और आपको खुशखबरी दे दूं कि अभी मेरे बाद बहुत ही तेज तर्रार और जो बिहार का भविष्य दिखता है, बहुत ही जबरदस्त नेता है, वो भी वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर है, और वो है तेजस्वी।